सब लोग ठीक होंगे। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों का स्वागत है मेरे आज की दिनचर्या में। घर आई थी क्या कि जब से मैं आई ना, पता है यहाँ से मेरे आने से पहले दोनों कह रहे 8 बजे की ना लाइट गई हुई है, मतलब वो ट्रांसफार्मर टूट गया। और जब से मैं अब तक यहाँ से पंखे से हवा कर रही, एक दिन मैंने रूपा भी तो मेरे को, मैं इतनी बेचैन हो रही है। अब जब मैं वापसी दिल्ली जा रही हूँ अपने घर, तैयारी हो चुकी है जाने की तैयारी। अब जा, ये है मेरी दूसरे नंबर की भाभी, क्योंकि मेरे हैं 4 भाई। अब यह इनकी लड़की है, हटा ना बेटा। अरे ये मेरा देता है। अरिया है मेरी सबसे छोटे नंबर की भाभी, क्योंकि भैया इनकी हिम्मत है। मैं तो ये कहती हूँ भाई तुम्हारी हिम्मत है, तुम यहाँ से रह रहे हो, मेरे से तो नहीं रहा जा रहा। अरे भाई चल सामान उठा ले, ऊर्जा देवता मेरे। देखिए जब तो वो हो रहे थे, बादल आ रहे थे और इसी को जाने के लिए कह रहे, तो देखो भी कैसे मुंह बना रहा है वो मेरे से। ये कह रहा गर्मी हो रही है। देखे अच्छी तो लग रही है, बड़ी हरियाली हरियाली। अब जैसा अभी हम मेट्रो में आ चुके हैं, मेट्रो में चलने वाली। मजा आ गया मेट्रो में बैठ गए। तू बताओ, मेट्रो में बैठते ही साथ मिल जाता है केक, चोट लग जाएगी। देखो कैसे घूमता रहेगा। क्या लेगा वो ले ले, इसे क्यों ना लेकर दी अभी। अभी हम आए हैं 4:30 बजे नगर मेट्रो को पहुंच गए और जा रहे, देखते हैं बाहर निकलते हैं फिर। अब हम कल आ तो गई थी मैं, मनते हम 2:30 बजे चले थे अपने घर से ना। मैं आई थी फिर यहाँ से 7 साढ़े 7 बज गए थे हमें, क्योंकि थोड़ा उधर से फिर पैदल आए, ऑटो में आए मेट्रो तक, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। आके भाई साहब हम तो फिर इतने थक गए एकदम से ले बिस्तरे में से। अभी भी बहुत सो को उठी थी मैं तो, 9 बजे उठी, आज भी सो के। हाँ कि नहीं खुली, क्या करूँ फिर मैं। अभी उठ के देता आ गया, क्योंकि आज तो मैं देते क्योंकि स्कूल नहीं भेज पाई हूँ, गया ही नहीं, ना उसकी माँ की आँख खुली ना मेरी आँख खुली। अभी के अगर फिर उसको आया वो नीचे 9 साढ़े 9 बजे आ गया वो। फिर कहने लगी नानी नानी मेरे को ना भूख लग रही, मेरे को खाना खिलाओ। फिर मैंने उसको थोड़ा पनीर रखा था कल का, बच्चे लाई होंगे, तो मैंने उसको पराठा बना के दिया। उसके बाद उसको 1 गिलास मैंने दूध दिया, उसके नाना को दी रोटी। फिर मैंने जल्दी में, और तो कुछ नहीं, रात की सब्जी भी थोड़ी मेरे को लग रही बाहर रहेगी, क्योंकि मेरे तो इतनी ध्यान नहीं रही, तो वो थोड़ी ख़राब होगी। तो चटनी बनाई मैंने प्याज टमाटर की, फिर मैंने उनको रोटी खिला दी उनको भी। वे तो सो गए। अभी वो मंदिर होके आई थी, तो आके फिर मैं, क्योंकि छोटी लड़की मेरी ऑफिस जाएगी, उसके बाद मैं अपना आके भिंडी काट रही हूँ, कि भिंडी काट लेती हूँ क्योंकि वह तो जाएगी 3 बजे। उसके बाद फिर रोटी बना दी, चाय बना दी, तो लड़की को आवाज़ मारी थी, उनका नीचे आके भाई चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। फिर अब वो जीव आएगी तो पी लेगी। फिर कितना टाइम लगेगा, वैसे तो नमकीन भी रखी, ब्रेड भी रखी, उसका मन करेगा जो करेगा तो खा लेगी, बोल लेगी रोटी की तो चटनी रखी है, उसको उसकी रोटी बना के दे दी। इतनी गर्मी बात में खा। मेरी तो लड़की कल भी नो कह रही मम्मी आज के बाद मुझे कभी जाने के लिए मत कह देना, ये हो जाएगा तो किट्टू को आप ही लेकर जाओगे अपने घर, मैं नहीं लेकर जाऊँगी। लाइट तो जाती थी वहाँ, इतनी नहीं जाती थी, 1 घंटा चली गई, 2 घंटा चली गई। ओ भैया अब का तो लाइट ने इतना कमाल कर दिया। हम चल कोई बात नहीं, मन का रात को आ जाएगी, रात को भी नहीं आएगी। फिर हमने सोचा कोई नहीं, दिन में आ जाए, आई भी तो 1 बजे आई, कितनी सिर्फ 10 मिनट के लिए। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, दिन में आ जाएगी। दिन में भी लाइट नहीं आई, कूलर वगैरह सब है, तो मतलब भाई वहाँ लाइट आ जाए तो हम रुक भी जाते। हम तो भैया वहाँ से इतनी धूप में भी 2:30 बजे ही चल पड़े। मैंने कहा ना भाई घर जाना है आराम से, कम से कम यहाँ तो पंखे की भी हवा बहुत तेज़ लगती है। कल से तो सही बता रही, पंखे की भी हवा भी मेरे को ऐसी लग रही थी कि भाई बहुत सुरंग में आ गई हूँ ना भाई। अब नहीं रह जाता, देखो गांव में रही हूँ मैं, सारे काम करे, 25-26 साल तो रही हूँ ना।
1 किलो भिंडी है। अब इन्हें काटने में भी टाइम लगेगा। ये है मिर्ची, 2 तो मैंने दी थी। मैंने कहा थोड़ा सा एक दुपट्टा रख लिया मैंने धुला हुआ अपना ही। मैंने कहा थोड़ा ना इसको सूखी कर दूँगी, इनको पोंछ दूँगी, तो उसके बाद इनको काटूँगी। वैसे तो पंखे के नीचे धर रखी थी मैंने, दिख रही आप लोगों को भी कि बिल्कुल सूखी हो रही है मेरी भिंडी, मतलब सूख गई। तो इसलिए देखती हूँ कैसे धीरे धीरे काट लेती हूँ। अभी तो टाइम है, मेरे भी मेहनत चाय मैंने पी ली, सिर में दर्द इतना हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि सब्जी तो मेरी बन के होली तैयार हुई है। मैंने बताऊँ स्टिक नहीं लगाई, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही, इतना टाइम यहाँ पे लगाऊंगी करूँगी तो मैं खड़ी नहीं हो सकती ज़्यादा देर। सब्जी दिखा दे, भिंडी की सब्जी। क्योंकि हल्दी मैंने थोड़ी सी डाली थी, इसमें ज़्यादा नहीं डाली थी। देखो कलर आ रहा है, अच्छी लग रही, क्योंकि ज़्यादा हल्दी भी इसमें सही नहीं लगी थी। ये कपड़ा लाई थी मैं दिखा देती हूँ। आज मैं इसकी कटिंग करूँगी। रखा था नहीं, इस पर कुछ एक कपड़ा गिर जाए ना तो प्रेस भी अच्छी हो जाएगी। इस पर फिर यहाँ बाहर कैसे ये तो भीड़ जगह नहीं खावे की पैसा नहीं दूंगी मैं, टेबल को नहीं दूंगी ना, क्योंकि देख भैया प्रेस। ये है कपड़ा मेरा, क्योंकि मैं खुद अपना कपड़ा सीखती हूँ। 37 इंच इसकी लंबाई है, 42 है, और भाई ये इसका निशान मैंने इसमें लगा दिए। और थोड़ा सा ना पोंचा हम इसमें ही निकाल देते हैं, कपड़ा को अलग से कपड़ा लगाते हैं ना, तो मैं इसमें ही निकाल देती हूँ। बाकी तो मैंने मोहरी रखी 7 इंच, 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा रखा है, और आधा 1 इंच इसमें थोड़ा सा ऊपर रखूंगी, क्योंकि मैं मोहरी का कपड़ा अलग से नहीं जोड़ूंगी। 2.5 इंच कपड़ा मैंने इसी में ही रख लिया, क्योंकि मैं इतना वो कर दूँगी। कटिंग कर लेते हैं सर। देखो थोड़ी सी आ गई होगी, इसमें कैसे करेंगे लड़की, ऐसे करते हैं मेरे बच्चे। हम इसको रखते हैं, इसमें जिप्स का निशान लगाऊंगी। सलवार मेरी कटिंग होगी, सलवार सीखने के बाद मैं सूट की कटिंग करूँगी, क्योंकि वैसे तो मैं थोड़ी देर सीखती हूँ, कि जैसे आज थोड़ी सी एक पल्ला जोड़ दिया, पल्लू को जोड़ दिया, कि एकदम से बैठ के मेरे से सिलता नहीं है। इसीलिए मेरा एक सूट कटने के बाद आधे बाटा तो 1 हफ्ते में सिलता है, महीना भी लग जाता है। आज के लिए इतना ही। अपने ब्लॉग को कर रही मैं यही एंड। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे तो कमेंट करना। बाय।